हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है आपका जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके। जो आपका मॉक टेस्ट जो है सीरीज़ हमने चलाई है यहाँ पे अपने चैनल पे, ठीक है। पहले हमने जनरल इंग्लिश का आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग अ मॉक टेस्ट ऑन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके। सो इससे आपको यू गेट अ नॉलेज, यू गेट टू नो कि आपका कितना प्रिपरेशन आपने किया हुआ है, ठीक है। So let's get started. Which state is the statement is true regarding Hari Parvat Fort? It is known as Kohimran, lies on the west of Dal Lake in Srinagar. It was built by an Afghan governor Atta Muhammad Khan in 18th century. A long wall was constructed in 1590 by Emperor Akbar. First and second है इसका right answer. All are correct है या first, second और third है? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, इट्स नियर सोनमर्ग इज वेयर अ माउंटेन रिवर रेड इन कलर मीट्स द माइटी इंडस रिवर। द बाल्टिक कम्युनिटी दैट स्टेज हियर बिलीव दैट द वाटर्स हैव क्यूरेटिव पावर। नीलागराड़, झेलम, चिनाब और रावी, इनमें से कौन सी रिवर है जिसके बारे में ये स्टेटमेंट कही गई है? जल्दी से आंसर करो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नीलागराड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। कहाँ पे है? वो कहाँ पे आपका सन टेम्पल? आप सबने आंसर कर दिया होगा, तो इसका है उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन बी। Now next देखो, the Indian Council Act of 1909 is also known as Morley Minto Reform, Government of India Act, Rowlatt Act और Montagu Chelmsford Reform। जल्दी से आंसर करो। सो कौन सा आपका? वो है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? सो बताओ, अमरकंटक प्लेट्यू से इनमें से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। सो वो कौन सी आपकी? नर्मदा। राइट आंसर इज नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? किसका नहीं है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम। तो राइट आंसर आपका असम जो है उसका बॉर्डर नहीं लगता है म्यांमार से, ठीक है। तो कौन है? नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, इज सिचुएटेड इन? इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ग्रेट निकोबार आइलैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा इनमें से? सो वो है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये है एक इंडियन इंदिरा पॉइंट जो है वो एक यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, ठीक है, नॉट इन अ स्टेट।
तो कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसको पहले ओरिजिनली क्या कहा जाता है, पैंगमिलियन पॉइंट बोला जाता था, इफ़ यू नो दिस। तो उसको पहले दूसरे नाम से बुलाया जाता है, लेकिन अब इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, और कन्याकुमारी क्या है, ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड इंडिया है, मेन लैंड इंडिया याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चिनाब ब्रिज। ठीक है, आपने बताना चिनाब ब्रिज जो भी बना है उसमें से ये कौन सी जो है स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिनाब ब्रिज सही है। इट इज़ a steel and concrete bridge spanning 1315 meter across the river Gorge। ठीक है, सेकेंड है द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एन अप्रोच ब्रिज विच इज़ 530 मीटर लॉन्ग एंड अ 785 मीटर लॉन्ग डेक आर्क ब्रिज। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन Kauri and Bakkal rail station on the Jammu Baramulla line. The project was overseen by Konkan Railway Corporation of the Indian Railway। So आपने बताना है जल्दी से, कौन सा सही है। सो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग चिनाब ब्रिज। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग योर चिनाब ब्रिज। ये क्या है आपका, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड है, ये भी आपको याद रखना है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इन द वर्ल्ड। और ये क्या है, ये किसका पार्ट है, आपके उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है ना, उसका ये पार्ट है। ठीक है, और ये आपको बता दिया मैंने कितना स्टील और कंक्रीट ब्रिज है इसका, और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चिनाब रिवर के ऊपर। तो ऑल ऑफ द अबव। सो देखो, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच इवेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो था वो किस लिए चलाया गया था, क्यों चलाया गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इसलिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इसलिए, या सॉल्ट मार्च हुई थी इसलिए, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी इसलिए। जल्दी से अपना आंसर करो। सो क्या हुआ था, ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया 1915 में। ठीक है, जो क्या अनाउंस बाय, जो पार्टीशन था वो किसने अनाउंस किया, लॉर्ड कुर्जोन ने किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो था स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधना पास फॉर्मली नोन एज Jan Pass is a high-altitude mountain pass in the Shamshabari range of Jammu and Kashmir, India. Located in, कहाँ located है साधना पास, जल्दी से आंसर करो। साधना पास कहाँ लोकेटेड है, सो ये लोकेटेड है आपका कुपवाड़ा में। ठीक है, ये कुपवाड़ा में है, और ये किसको जोड़ता है, ये कुपवाड़ा में कुपवाड़ा टाउन को तंगधार से जोड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखना, कुपवाड़ा टाउन को तंगधार से जोड़ता है इन द किशनगंगा वैली में, किशनगंगा वैली में। तो ये कौन सी माउंटेन रेंज पे है, शमसबारी माउंटेन रेंज पे है, जो एट अबाउट 3130 मीटर। ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके, सो ये क्या कनेक्ट करता है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को करनाहट तहसील, तहसील है। ठीक है, करनाहट तहसील जो है ना किशनगंगा वैली में, करना तहसील से जोड़ता है। क्वेश्चन में आ जाए कि हाँ ये कौन सा पास किसको जोड़ता है, कुपवाड़ा टाउन को तंगधार, जो कहाँ पे, किशनगंगा वैली, करना तहसील में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which is the first hydropower project built by India and Jammu and Kashmir under the Indus Water Treaty regime?
चलो बताओ, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सलाल है, या चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? कौन सा है इनमें से? जल्दी से आंसर करो। वो कौन सा आपका सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जो इंडिया ने बनाया था जम्मू एंड कश्मीर में अंडर इंदस वाटर ट्रीटी में। ठीक है, तो ये चिनाब रिवर के ऊपर है, ये भी याद रखना आपने। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे? चिनाब रिवर के ऊपर है। कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और ये कितना है? 690 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जिसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और इसको कब मतलब फुली ऑपरेशनल कब हो गया था? ये हुआ था 1987 में, ये फुली ऑपरेट हो गया था। ठीक है, तो याद रखनी है, डेट भी याद रखनी है। फुली ऑपरेट कब हुआ था? ये 1987 में। और ये चिनाब रिवर के ऊपर है, ये भी याद रखना है। ये कितना है? 690 याद रखो। 6 आ गया, 6 को उल्टा कर दो 9 और 0, 690 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। और ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है, विच टाइप। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा कवर करता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स? वो कौन सा करता है आपका? कॉनिफेरियस फॉरेस्ट जो है वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है आपका कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अबाउट 50% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर करता है। ठीक है, और ये कितना? 19,236 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपने याद करना। और यहाँ पे की स्पीशीज़ कौन सी हैं आपकी? देवदार है, फिर है, चीर है, केल है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आगे सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या कह रहा है आपसे? चिनाब रिवर ओरिजिन इज फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ द, देखो, चिनाब रिवर ओरिजिन इज फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्र एंड भागा रिवर नियर तांडी इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, विच इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। आपने ट्रिब्यूटरीज बतानी है चिनाब रिवर की। यहाँ पे देखो क्या आंसर होगा इसका। ट्रिब्यूटरीज बतानी है, मरुसूदर, भुट नाला, बिचलेरी, मियार नाला, तवी, नीरू, लिदरारी। कौन सी इनमें से ट्रिब्यूटरीज हैं चिनाब रिवर की? जल्दी से आंसर करो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो न्यू पैटर्न, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है जेके एसएसबी का, तो ट्रिब्यूटरीज ज़रूर पूछी जा रही है एग्ज़ाम में। आपने ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ के जाना है रिवर्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग अवॉर्डीज एंड कैटेगरी। ठीक है, ये है आपकी जम्मू कश्मीर में जो आपके, मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर जिसको पद्मश्री मिला हुआ है ना। ठीक है, ये जो है ना पद्मश्री अवॉर्डीज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, पद्मश्री अवॉर्डीज़। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पद्मश्री अवॉर्डीज़ कौन है 2016 में, 2026 में, जो जिनको पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, तो कौन से? बृजलाल भट्ट को किसके लिए नवाजा गया, किस कैटेगरी के लिए? प्रोफेसर शाफी शौक एंड डॉक्टर पद्म गुरमीत को किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए पद्मश्री मिला? ठीक है, ये आपने बताना है। जल्दी से आंसर करो। कौन थे? देखो, बृजलाल भट्ट को मिला सोशल वर्क के लिए। ठीक है, प्रोफेसर शाफी शोक को मिला लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, और डॉक्टर पद्म गुरमीत को मिला मेडिसिन के लिए, जो लद्दाख के हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हुए, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वॉज साइंड बिटवीन।
किसके बीच में हुई थी? चलिए, किसके बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी 1846? किसके बीच में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? वो हुई थी आपकी ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह के बीच में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इसको कहते हैं ऑफन कॉल्ड द सेल डीड ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैच द क्लाइमेट कोड्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लासिफिकेशन क्लाइमेट कोड्स। तो आपने जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कोड्स बताने, ठीक है, तो बताना है आपने जो क्लाइमेट कोड का है। DFP किसका है? जम्मू का है। देन उसके बाद CW है। DWD किसका है? ठीक है, यहाँ पे देखो, अब आपने मैच करना है, इनको मैच करो कि DFB CWA एंड DWD किसका है। सो DWD है आपका लद्दाख का, DWD है सेकंड, थर्ड का है सेकंड का है आपका CWA आता है आपका जम्मू में, और DFB आता है आपका कश्मीर में, ठीक है। तो DWD है आपका लद्दाख 2, सेकंड का है आपका 1, और थर्ड का है आपका, फर्स्ट का है आपका थर्ड, तो ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये है आपके कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, जिसमें लद्दाख जो है, जम्मू कश्मीर लद्दाख है, वो प्राइमरी क्लासिफाइड किस ग्रुप के अंदर होता है? वो होता है ग्रुप ई। ये भी आप याद रखना, कोई पता नहीं क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से ग्रुप में आपका इसकी क्लासिफिकेशन, आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख की क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में है। तो आपके ग्रुप ई, पोलर टाइप बोलते हैं उसको, जिसमें क्या आता है ये करेक्टर, इसको कैसे करेक्टराइज करते हैं? इसको कहते हैं कोल्ड ड्राई कंडीशन, ठीक है, विद वार्मेस्ट मंथ्स एवरेज टेम्परेचर होता है, जिसमें कितना चला जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ग्रुप ई पोलर टाइप में आता है, ठीक है। जो लद्दाख है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट या टुंड्रा बोलते हैं, ET में काउंट होता है, वो याद रखना। और कश्मीर होता है ह्यूमाइड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, DFB जिसे बोलते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सब ट्रॉपिकल में क्या? जम्मू आता है, ये भी याद रखना। पार्ट ऑफ कश्मीर किस में आता है? ह्यूमाइड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, DFB, और जम्मू आता है आपका सब ट्रॉपिकल में। और जो लद्दाख इसमें आता है कोल्ड डेजर्ट में, ET कहते हैं उसको, ET भी रिप्रेजेंट करते हैं, ET मीन्स टुंड्रा क्लाइमेट, ठीक है। DFB क्या होता है? ये आपकी ह्यूमाइड कॉन्टिनेंटल विद सेवरल एंड मॉइस्ट विंटर, और जिसमें शॉर्ट समर्स होती है, विंटर ज़्यादा होती है। और सब ट्रॉपिकल हो गया CWA क्लासिफिकेशन, क्या होगी? लेस मॉइस्ट विंटर होती है, लॉन्ग हॉट समर्स होते हैं, और इसमें क्या होता है? मूनसूनल रेन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाई एल्टीट्यूड्स में। हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है? टुंड्रास टू आइस कैप होती है हाईएस्ट, ठीक है। ये जो होते हैं कोड्स होते हैं, माउंटेन एरियाज बोलते हैं इनको, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ग्रुप ई में आता है पोलर टाइप में, ये याद रखना है। तो इसका ऑप्शन है थी। सो DFB किसका है? कश्मीर का। CWA है आपका जम्मू का, और CWD है आपका लद्दाख का, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट धूमल डांस आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म बाय द वट्टल ट्राइब इन द इंडियन रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर. Women perform the dance in groups of 2 and 4 facing each other and holding hands. Performers wear long colorful robes and tall conical caps adorned with beads and shells. जल्दी से आंसर करो, क्या है इसका राइट आंसर? देखो, ये ट्रेडिशनल डांस है, वट्टल ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, लेकिन ये मेल मेंबर ऑफ द वट्टल ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. और ये परफॉर्म होती है किसमें? वेयर लॉन्ग कलर रोब, टॉल कॉनिकल कैप्स इसमें वेयर करते हैं विद बीड्स एंड शेल्स होते हैं इसमें. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट बट सेकेंड इज रॉन्ग. और ये कहाँ का डांस फॉर्म है? जम्मू कश्मीर का, ठीक है. तो ये आपने याद रखना है, ओनली सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन देखो, with reference to the dams and rivers consider the following. ठीक है, तो कौन सा डैम और रिजर्व इसमें आपने बताना है, सही दिया हुआ डैम और रिवर का नाम सही दे. गोविंद सागर रिजर्वर सतलुज, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर ब्यास, और चमेरा डैम रावी.
ठीक है, ये ऑल आर करेक्ट है। जो गोविंद सागर डैम जो है वो आपका है सतलुज में, इन हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे आपका महाराणा प्रताप सागर रिजर्व जो है वो है आपका चामला, क्या बोलते हैं आपका, ब्यास में। ठीक है, ठीक है, ये आपका है ब्यास में, और जो कहाँ पे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये रामसर साइट भी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। और थर्ड है चमेरा डैम जो रावी में है, तो ऑल आर करेक्ट। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल हाईवे 27 इज इन इंडिया इज करेक्ट। सो नेशनल हाईवे 27 का फैक्ट्स आपने बताने यहाँ पे जो दिए हैं उनमें से कौन सा सही है। NH27 रन फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, सेकेंड है NH27 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे। NH27 कनेक्ट्स पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचार इन असम। NH27 कवर्स ओनली 3 स्टेट्स। चलिए बताइए। ये पहला गलत है कि ये रन करता है फ्रॉम क्या, दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे नहीं है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पहला कौन है आपका, NH44, ये भी पता है। और ये मेजर पार्ट किसका है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का मेजर पार्ट है। ठीक है, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। और ये पास करता है, यहाँ पे लिखा है कवर ओनली 3 स्टेट, नहीं, ये पास कहाँ कहाँ से करता है याद रखना है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास करता है। ठीक है, और ये इसका ऑप्शन सिर्फ सी सही है। NH27 कनेक्ट्स पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचार इन असम। कितना एरिया कवर करता है, 3507 किलोमीटर ये कवर करता है। और ये सेकंड हाईएस्ट नेशनल हाईवे है आफ्टर NH44। तो मेजर स्टेट्स कौन सी है आपकी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Mahjur Ghulam Ahmad Mazur was a 16th century Kashmiri poet known for her romantic and mystical poetry. Haba Khatun was a prominent 20th century Kashmiri poet known for his nationalist and romantic poetry of क्या बोलिए क्या mountains. So आपने बताना है इसके बारे में। ठीक है, पहला जो है आपका गलत है। जो गुलाम अहमद मजूर जो है वो 20th सेंचुरी के पोइट थे, पोइट ऑफ कश्मीर है, जिसको हम शेर कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, शेर ए कश्मीर, SHAI, शेर ए कश्मीर भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ये नहीं है, इसका पहला नहीं है, 20th है। और हबा खातून वॉज ए प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी कश्मीरी पोइट। ये क्या है आपकी 16th सेंचुरी की कश्मीरी पोइट है, जिसको रोमांटिक और मिस्टिकल पोइट्स के लिए पोइम्स के लिए जाना जाता है। और ये नाइटेंगल ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, इनको नाइटेंगल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और ये कौन सी सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में आपने याद रखना है। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, इसको सीधा कर लो। तो ये 16th सेंचुरी में हाबा खातून है, और 20th सेंचुरी में कौन है, गुलाम अहमद मंजूर। ठीक है, चलिए। दीज आर द क्वेश्चंस, ये नाइदर आएगा, नाइदर A and B। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर JK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने 20 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट आपके कवर करने की कोशिश की है। कीप प्रैक्टिसिंग।